चीन की धूर्तता और चालबाजी ने आज उसे दुनिया के उस मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां वो अकेला है, एकदम अकेला। ना कोई देश उसके साथ खड़ा होना चाहता है, ना ही उसके मंसूबों में उसका साथ देना चाहता है। और कुछ इन्हीं हरकतों के चलते इस समय भारत के साथ चीन का विवाद गहराया हुआ है। सीमा पर झड़पें हो चुकी हैं और भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को धूल भी चटा चुके हैं। लेकिन अब जो डिजिटल प्रहार मोदी सरकार ने चीन पर किया है, उससे चीन की बौखलाहट बाहर आ गई। भारत ने चीनी ऐप के क्लोन पर प्रतिबंध लगाया, जिसको लेकर चीन की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें चीन ने कहा है कि वो चीनी कंपनियों को वैधानिक अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल भारत ने 29 जून को वीचैट समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगा दिया था। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जीरोंग ने एक बयान में कहा कि भारत के इस कदम से चीनी कंपनियों के हितों और वैधानिक अधिकारों को नुकसान पहुंचा है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत में चीनी कारोबारियों समेत बाजार के सिद्धांतों के तहत विदेशी निवेशकों के अधिकारों की सुरक्षा करे। जीरोंग ने आगे कहा कि चीनी पक्ष ने भारत से अपनी गलतियां सुधारने के लिए कहा है। तो यहाँ पर चीन को ये समझ लेना चाहिए कि भारत ने किसी द्वेष या फिर सीमा पर की गहराई उसकी चालबाजी के परिणाम स्वरूप ये कदम नहीं उठाया है, बल्कि भारत ने कदम एहतियातन उठाया है, क्योंकि कई मामलों में चीनी ऐप के खिलाफ डेटा चोरी के केस सामने आ चुके हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इन ऐप्स पर संवेदनशील जानकारी की जासूसी करने, निजता से समझौता, भारतीय हितों के लिए खुले तौर पर दुष्प्रचार और जिसके कारण राष्ट्र हितों को खतरा पैदा होने के आरोप लगे हैं। ऐसे में सरकार का यह कदम सिर्फ और सिर्फ अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। भारत भले ही चीन के ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश हो सकता है, लेकिन चीन की कंपनियों द्वारा निर्मित ऐप्स की गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उठाने वाला पहला देश नहीं है। कुछ समय पहले ही अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा था कि चीन की सभी कंपनियों ने अपने वैचारिक और भू राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हथियार के रूप में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।